सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है हाल चाल। उम्मीद करता हूँ अच्छी ही होंगे। तो ये एनिमेशन सीरीज का पार्ट 4 है और इस वीडियो में हम करेक्टर को बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो भी करेक्टर बनाना सिखाऊंगा, इन करेक्टर को आप विदाउट ड्राइंग स्किल बड़े आसानी से बना सकते हैं। और यदि आप ये भी करेक्टर नहीं बना पा रहे हैं तो बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुल 4 करेक्टर ड्रा करके दिखाने वाला हूँ और इन सभी करेक्टर के डाउनलोड लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जिसके बाद सिंपली आप उस लिंक के जरिए इन सभी करेक्टर्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रिपा क्लिप एप्लीकेशन में इन करेक्टर को इंपोर्ट करके थोड़ा बहुत एनिमेशन देके अपनी आसानी से एनिमेशन वीडियो को तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद आप मुझे बोलेंगे अरे सुधरो रे अभी तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मजाक करने की कोशिश की है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आप इन करेक्टर की हेल्प से कुछ इस तरीके का एनिमेशन आसानी से बना सकते हैं। साथ में इन करेक्टर की खास बात ये होने वाली है कि इन करेक्टर के सभी बॉडी पार्ट्स जैसे आइस, माउथ, हैंड और बॉडी को मैं आप लोगों को अलग अलग करके ड्रा करके देने वाला हूँ। इससे आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि इन सभी बॉडी पार्ट्स को आप अलग अलग लेयर में इंपोर्ट करके आसानी से एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। लेकिन यदि आप इन करेक्टर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मेरा छोटा सा काम ये है, बस सिंपली आपको हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो करना होगा। यानी कि इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करना होगा और यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। उसके बाद आप हमें कोई भी कमेंट करिए, मैं आप लोगों को डायरेक्ट डाउनलोड लिंक आपके डीएम में भेज दूंगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुल 4 करेक्टर ड्रा करके दिखाऊंगा, जिनमें से 2 हमारे मैन, 1 वुमेन और 1 चिल्ड का करेक्टर होगा, जिसकी हेल्प से आप किसी भी एनिमेशन को आसानी से बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम सिंपल मैन का करेक्टर बनाना सीखेंगे, जो आप बिना ड्राइंग स्किल बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और वहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद सिंपली सर्किल की हेल्प से यहाँ पर एक सर्किल को ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले मैं सर्किल को बीचों बीच सेट कर लेता हूँ और उसके बाद पेन को मैं 5 पिक्सल्स पे सेट कर लूँगा और यहाँ पर एक सिंपली सर्किल को ड्रा कर दूँगा। इसके बाद सिंपली आपको मिरर टूल की हेल्प से यहाँ पर सबसे पहले मिरर टूल को बीचों बीच सेट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने करेक्टर की नीचे की बॉडी को ड्रा करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। तो शुरू में जब आप ड्राइंग करेंगे तो आपको यहाँ पर 1-2 बार गलती होगी, जो कि मेरे से भी होती है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके लिए आप अनडू या रेडू बटन का उपयोग करते हुए उसको सही कर लेंगे और इरेजर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली मैं फिंगर की हेल्प से ही यहाँ पर ड्राइंग कर रहा हूँ। मैं कोई पेन यूज नहीं कर रहा हूँ, सिंपली जैसे नॉर्मल ड्राइंग करते हैं वैसे ही मैं यहाँ पर ड्राइंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम नॉर्मल बॉडी यहाँ पर ड्रा करते हैं किसी मैन की, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्टर होता है उसकी ऊपर की बॉडी और नीचे की बॉडी, यानी कि उसका जो सीना रहेगा और उसके जो पैर रहेंगे, उसकी जो यहाँ पर वृत्त रहेगी वो एक समान रहेगी। इससे होगा क्या, वो कुछ हमारा करेक्टर है वो बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा। तो फिलहाल हमें इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और जैसे-जैसे मैं यहाँ पर करेक्टर को ड्रा कर रहा हूँ, सिंपली आपको भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर करेक्टर को ड्रा करना है। तो हमारे करेक्टर की बॉडी ड्रा हो चुकी है। अब हम अपने करेक्टर के गले को भी यहाँ पर ड्रा कर लेंगे, ताकि कुछ ऐसा दिखे कि हमारा जो करेक्टर है वो कपड़े पहने हुए है। तो सिंपली अब हम लेयर 2 को क्रिएट करेंगे और इस लेयर में हम यहाँ पर अपने करेक्टर की आइज़ को ड्रा करेंगे। तो सिंपली इसके लिए सबसे पहले आपको फिर से सर्किल टूल की हेल्प लेनी है और उसके बाद आपको अपने ब्रश को 5 पिक्सेल्स पे सेट कर लेना है और यहाँ पर अपने करेक्टर के फेस के हिसाब से यहाँ पर सबसे पहले आपको एक सर्किल को ड्रा कर लेना है। उसके बाद इंक ब्रश का यूज करते हुए आपको यहाँ पर अपने करेक्टर की आइज़ की जो आईब्रो रहेंगी उसको यहाँ पर प्रेशर के साथ इस तरीके से ड्रा करना है। तो आपकी यहाँ पर आईब्रो कुछ इस तरीके से बन जाएंगी। इसके बाद दूसरी आइज़ को हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपली उसी आइज़ को हम सेलेक्ट करके कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली हमें अपने करेक्टर के माउथ को बनाना होगा।
तो सबसे पहले हम सर्किल को यहाँ पर बीचों बीच सेट कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से माउथ को ड्रा कर देंगे। और इसके बाद यदि हम अपने माउथ को और भी अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्केल टूल की हेल्प से यहाँ पर हम ऊपर की तरफ से इरेज़र चला देंगे, तो हमारा जो माउथ की लाइन्स है वो थोड़ी-सी स्मूथ हो जाएँगी। तो अब हम अपने कैरेक्टर की आइज़ को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ब्रश को 18 पिक्सेल्स पे सेट कर लेंगे, और उसके बाद एक-एक ब्लैक डॉट अपने कैरेक्टर की आँखों के बीचों-बीच रख देंगे। इसके बाद एक न्यू लेयर को क्रिएट करेंगे। अब हम यहाँ पर लेयर अलग-अलग क्यों क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि आपको मैंने जो 2 वीडियो सजेशन में दी थी, आप वो वीडियो सबसे पहले देख लें। तो न्यू लेयर को क्रिएट करने के बाद सिंपली यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से हैंड को ड्रा कर देंगे, और आप थोड़ा-सा आराम से करिएगा, तो आप यहाँ पर हैंड को और भी ज़्यादा स्मूथ ड्रा कर पाएँगे। और यहाँ पर आपसे जो भी गलतियाँ होती हैं, उसको आप सिंपली इरेज़र टूल की हेल्प से सही कर सकते हैं, और उसके बाद हमारा कैरेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब हम मेल और फीमेल कैरेक्टर में बॉडी डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। नहीं तो आप पिछले वाले कैरेक्टर को उठाकर ही उसमें गर्ल्स हेयर को ऐड कर देंगे, और उसके बाद हमारा कैरेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मेल और फीमेल कैरेक्टर में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम मेल कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे जो मेल कैरेक्टर की नॉर्मल बॉडी होती है, उसमें जो ऊपर का हिस्सा होता है और नीचे जो पैरों तक होता है, ये एक सीध में होता है। और इसकी जब यदि हम नीचे से चौड़ाई देखेंगे, तो लगभग सिर और पैर की चौड़ाई है एक समान होती है। जबकि यहाँ पर फीमेल कैरेक्टर में हमें यहाँ पर सीने का हिस्सा थोड़ा-सा उभरा हुआ मिलता है। उसके बाद कमर हमारी थोड़ी-सी दबी हुई होती है, और उसके बाद जो नीचे का हिस्सा होता है, वो भी थोड़ा हमारा उथला हुआ होता है। और इन्हीं डिफ़रेंस को देखते हुए हमें अपने यहाँ पर कैरेक्टर्स को ड्रा करना है। तो फीमेल कैरेक्टर को ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सर्किल टूल की हेल्प से एक सिंपली सर्किल को ड्रा कर लेंगे। उसके बाद मिरर टूल को अपने सर्किल के बिल्कुल बीचों बीच सेट कर लेंगे आराम से, और उसके बाद जो मैंने अभी आप लोगों को मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर में अंतर जो बताया है, उसी डिफरेंट के हिसाब से हम यहाँ पर अपने फीमेल कैरेक्टर की बॉडी को ड्रा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे, और जैसे-जैसे मैं यहाँ पर आराम से ड्रा कर रहा हूँ, वैसे-वैसे आपको भी यहाँ पर करना है। तो फिलहाल अभी हमारा मिरर टूल थोड़ा-सा यहाँ पर इधर-उधर खिसक गया था, तो सबसे पहले हम उसको बीचों-बीच सेट कर लेंगे, और यहाँ पर हम फिर से ड्राइंग बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे-जैसे मैं चीज़ों को यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, सिंपली उसी प्रकार से आपको भी यहाँ पर ड्रा करना है। इसके बाद हमें अपने फीमेल कैरेक्टर की नीचे के पैर को ड्रा करना है। तो हमारा जो सर्किल है यहाँ पर, सॉरी मिरर टूल है, वो गलती से इधर-उधर खिसक जा रहा है, तो थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने बीच में अच्छे से सेट कर लिया है। इसके बाद सिंपली इसके पैर को बनाना है। तो सिंपली जैसे-जैसे मैं यहाँ पर पैर को बना रहा हूँ, कुछ इस तरीके से आपको भी यहाँ पर पैर बनाना है। बस आप लोगों को थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान देना है कि जो मेल कैरेक्टर होता है और फीमेल कैरेक्टर होता है, उनकी बॉडी में थोड़ा-सा डिफरेंट रहता है, और उसी डिफरेंट को देखते हुए हमें यहाँ पर अपने कैरेक्टर को ड्रा करना है। तभी हमारा कैरेक्टर मेल और फीमेल में थोड़ा-सा डिफरेंस दिखाएगा, और हमें थोड़ा-सा हमारा जो कैरेक्टर है वो थोड़ा-सा और भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो अब हम अपने फीमेल कैरेक्टर के यहाँ पर पैर को भी बना लेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर पैर भी बना लेता हूँ। इसके बाद अपने फीमेल कैरेक्टर के यहाँ पर गले को भी मैं कुछ इस तरीके से बना लूँगा, ताकि कुछ ऐसा दिखे कि हमारी जो फीमेल कैरेक्टर है वो कपड़े पहने हुए है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ। और यदि आपकी ड्राइंग थोड़ी-सी अच्छी है, तो यहाँ पर चीज़ों को आप और भी ज़्यादा अच्छे से ड्रा कर पाएँगे। और यदि आपको ड्राइंग नहीं आती है, तो कुछ इस तरीके से आप नॉर्मल कैरेक्टर ड्रा कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल ही कैरेक्टर है, यहाँ पर कोई ज़्यादा ख़ास ड्राइंग नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही गुज़ारिश करूँगा कि यदि आप इन कैरेक्टर्स को भी नहीं बना पा रहे हैं,
तो आप फिल्पा क्लिप एप्लीकेशन की हेल्प से एनिमेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पर करैक्टर ड्रा कर रहा हूँ, यदि आप ऐसे करैक्टर भी ड्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ट्यूनक्राफ्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पहले से ही करैक्टर को बने बनाए मिल जाते हैं। सिंपली आपको वहाँ पर अपनी वॉइस देनी है और उसके बाद आपका एनिमेशन रेडी हो जाता है। तो न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर अपने फीमेल करैक्टर के हेयर को भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे-जैसे मैं हेयर बना रहा हूँ, ठीक वैसे ही आपको भी यहाँ पर हेयर को बनाना है। और यदि आप किसी दूसरे तरीके से कई प्रकार के हेयर्स हमारे फीमेल कैरेक्टर के बनते हैं, तो यदि आपके पास कोई दूसरा आइडिया है कि हम किसी दूसरे तरीके से अपने फीमेल कैरेक्टर की हेयर को बना सकते हैं, तो आप यहाँ पर उस तरीके के हेयर्स भी बना सकते हैं। बस मैं आप लोगों को एक छोटा-सा सजेशन देना चाहूँगा कि आप हेयर को थोड़ा-सा सिंपल रखिएगा। हेयर को ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रखिएगा। तो इससे होगा क्या कि जब भी आप अपने कैरेक्टर को एनिमेशन देंगे, तो आपको थोड़ी-सी आसानी होगी। तो अब हमें अपने कैरेक्टर की आइज़ को ड्रा करना है, तो आइज़ को दोबारा से हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम अपने कैरेक्टर वाली आइज़ को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर फीमेल कैरेक्टर में वाले फ्रेम में आके उसको पेस्ट कर देंगे, तो हमारी आँखें बन जाएँगी और हमारा कैरेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा। तो फैटमैन कैरेक्टर में हमें ऊपर और नीचे का हिस्सा दबा हुआ और बीच में हमें उथला हुआ मिलता है और इसी के हिसाब से हम फैटमैन कैरेक्टर को भी ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम फिर से एक सर्कल को ड्रा कर लेंगे और यहाँ पर मैं दोबारा से ड्रा कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपली हमें इसकी बॉडी को बनाना है। तो बॉडी के बनाते टाइम आपने यहाँ पर इंट्रो में देख लिया होगा कि ऊपर का हिस्सा हमारा थोड़ा-सा दबा हुआ रहता है, जहाँ पर गला हमारा होता है और बीच में थोड़ा-सा यहाँ पर जो चौड़ाई रहेगी, वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी और नीचे की तरफ हमें थोड़ी-सी चौड़ाई कम रखनी है। इसके बाद सिलेक्शन देने के बाद हम अपने कैरेक्टर को अच्छे से सेट कर लेंगे कैनवा में, ताकि हमें पर्याप्त जगह मिल जाए और हम चीज़ों को ड्रा कर पाएँ। तो यहाँ पर हम सिंपली पैर भी ड्रा कर लेंगे कुछ ऐसे और यहाँ पर अभी मैं अच्छे से ड्रा नहीं कर पाया, मैं दोबारा से कोशिश कर लेता हूँ। हाँ, अब शायद बेहतर है। इसके बाद हम फिर से हैंड वाली लेयर पर जाएंगे और यहाँ पर अपने कैरेक्टर के हैंड को बनाएंगे। तो हैंड को बनाने के लिए सिंपली मैं एक कर्व लाइन का यूज कर रहा हूँ और आपको थोड़ा-सा याद रखना होगा कि जब हम हैंड को ड्रा करेंगे, तो यहाँ पर पेन का पिक्सेल्स हम थोड़ा-सा बढ़ा लेंगे, लगभग 8 पिक्सेल्स के करीब और इसके बाद हमें यहाँ पर हैंड को ड्रा करेंगे। यदि हम सर्किल की हेल्प से हैंड को ड्रा करें तो और भी ज़्यादा हमारे हैंड ड्रा होंगे, पर मैं आप लोगों को चीज़ों को समझा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर नॉर्मली अपने हाथ से ही ड्राइंग कर रहा हूँ। इसके बाद अपने कैरेक्टर में आइज़ को लगाना है, तो सिंपली पिछले वाले कैरेक्टर की आइज़ को हम कॉपी कर लेंगे और 5 नंबर के फ्रेम में आके इसको पेस्ट कर देंगे, तो हमारा ये भी कैरेक्टर बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर अभी मैं अपने कैरेक्टर में यहाँ पर गले को बनाना भूल रहा हूँ, तो सबसे पहले हम इस कैरेक्टर में गले को भी बना लेंगे। तो उसके लिए हम मिरर टूल का उपयोग करेंगे और मिरर टूल को अपने कैरेक्टर के बिल्कुल बीचों बीच सेट करने के बाद यहाँ पर एक तरफ कुछ इस तरीके से लाइन बनाएंगे, तो दूसरी तरफ हमारी ऑटोमेटिक लाइन बन जाएगी और हमारा जो गला है वो अच्छे से बन जाएगा। तो चिल्ड का कैरेक्टर बनाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि चिल्ड का जो हमारा हेड रहेगा यानी सिर रहेगा और उसके ठीक नीचे का जो भी बॉडी पार्ट रहेगा, उन दोनों की लंबाई में थोड़ा ही बहुत ही आप लोगों को डिफरेंस रखना है। और यहाँ पर हमारे कैरेक्टर का सिर और पैर की यहाँ पर जो वृत्त रहेगी, वो भी आपको एक समान रखनी होगी। इसके बाद जब आप कैरेक्टर को बनाएंगे, तो हमारा कैरेक्टर ऐसा दिखेगा कि वो एक चिल्ड की तरह है। तो यहाँ पर हमारी थोड़ी-सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग छूट गई है। तो सबसे पहले हम एक सर्किल को ड्रा कर लेंगे और सर्किल के बाद नीचे की बॉडी पोर्शन को ड्रा करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना होगा, जो हमारे चिल्ड कैरेक्टर का सिर रहेगा और सिर के नीचे का जो हमारा बॉडी पार्ट रहेगा यानी कि गले से लेकर पैर तक, वहाँ पर लगभग आपको सिर की लंबाई और गले से नीचे पैर तक की लंबाई को आपको यहाँ पर लगभग बराबर ही रखना है। बस थोड़ा-सा आपको सिर की लंबाई से नीचे की बॉडी की लंबाई को
थोड़ा सा बड़ा कर देना है और इस चीज़ों को देखकर आप जब अपने कैरेक्टर को ड्रा करेंगे तो वो बिल्कुल एक चिल्ड की तरह कैरेक्टर दिखेगा। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे। उदाहरण के तौर पर यदि आप यहाँ पर कैरेक्टर के सिर की लंबाई 5 सेंटीमीटर रखते हैं तो आपको गले से लेकर पैर तक की लंबाई को आपको 7.5 सेंटीमीटर में रखना है। इससे होगा क्या, आपका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल चिल्ड की तरह दिखेगा। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है जिससे कि हमारे नॉर्मल कैरेक्टर यानी कि नॉर्मल मैन कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर, चिल्ड कैरेक्टर और भी जिस तरीके के कैरेक्टर होते हैं, तो इन्हीं नॉर्मल चीज़ों को याद में रखना होता है जिससे कि हमारे जो कैरेक्टर है वो अलग अलग दिखते हैं। तो अब हमें अपने कैरेक्टर में हैंड को भी बना लेंगे कुछ ऐसे यहाँ पर, और लगभग हमारा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर रेडी भी हो चुका है। तो यहाँ पर हमने 4 कैरेक्टर को बनाना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने कैरेक्टर में हम फेस एक्सप्रेशंस को कैसे करते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको यदि कोई भी डाउट है तो आप हमें डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी मैसेज का 100% रिप्लाई दूंगा। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय।